परम हंस्यास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, संपूर्ण मंच को प्रणाम करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी सनातनियों को इस व्यासपीठ से सादर जय सिया राम। दो तीन बात बस करनी है। सनातन धर्म बोर्ड की आवश्यकता क्यों है? दूसरी बात है कि हम कहते हैं हिंदू जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, इसका अर्थ क्या है? हिंदू सो रहा है क्या? तो हिंदू किस प्रकार से जाग जाए, सनातन बोर्ड के स्थापना क्यों है, इन दो बिंदुओं पर समझना होगा। जिस देश में हम रहते हैं सर्वाधिक संख्या यहाँ हिंदुओं की है, 90% हिंदू यहाँ रहते हैं। पूरे विश्व में 121 करोड़ हिंदू रहते हैं, 1 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, पूरे विश्व में 238 करोड़ ईसाई रहते हैं। सर्वाधिक हिंदू इस हिंदुस्तान में हैं। भाईचारे की जिम्मेदारी इनकी, सांप्रदायिक सौहार्द की जिम्मेदारी इनकी, सेकुलर होने की जिम्मेदारी इनकी। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के हिंदू को देखती है, पर यही हिंदुस्तान जब बांग्लादेश में काटा जाता है, पाकिस्तान में काटा जाता है, तब दुनिया की दृष्टि उसके तरफ नहीं जाती है। इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। इस अर्थ में सनातन बोर्ड की आवश्यकता। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम साधु महात्माओं को व्यक्तिगत विचारधारा से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। मठ मंदिर संप्रदाय वेशभूषा आचरण व्यवहार विचार सदाचार, कोई आदमी आगे न चला जाए, इसकी चिंता से दूर हट करके और एक साथ उपस्थित होना होगा। वेद का वो मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना मुपासते। हमको एक साथ आना होगा। पर समस्या ये है कि हमारे साधु समाज, हमारे कथावाचक समाज का हम सपोर्ट करें तो ऐसा ना हो कि वो हमसे आगे चला जाए। इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। इसी देश में जब आतंकवादी हमला होता है तो आतंकवादियों को जेल में बैठाकर बिरयानी खिलाई जाती है, और इसी देश में इस्लामिक झंडे को नीचे कर देने वाले के शरीर को विदीर्ण करके फेंक दिया जाता है। तब किसी की आवाज नहीं निकलती। उस आवाज को बुलंद करने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। ये सनातन बोर्ड खड़ा होगा और केवल भारत के हिंदुओं के लिए नहीं, हमको उस परंपरा का भी पालन करना है जो वसुधैव कुटुंबकम है। पूरी दुनिया में रह रहा हिंदू, पाकिस्तान में 1% हो गया, किसी की आवाज नहीं निकलती। बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है, किसी की आवाज नहीं निकलती। बैठकर बिल्डिंग बना रहे हो, मकान बना रहे हो, टीवी देख रहे हो, करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो, सनातन धर्म के बोर्ड के गठन में बुलाया गया नहीं आ रहे हो। ठीक इसी प्रकार से कश्मीर में बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े धर्मशाला, बड़े बड़े मकान बना दिए गए। उस सारे मकान धर्मशाला होटल छोड़कर और दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में आकर बैठना पड़ा। क्यों? आपके साथ कोई खड़ा नहीं था, आपके साथ कोई खड़ा नहीं था। और ये सनातन बोर्ड केवल भाषण के लिए हम लोग नहीं आए हैं, कुछ कार्य करेंगे। इस सनातन बोर्ड की एक कमेटी बनेगी। प्रत्येक संतों को जिम्मेदारी दी जाए कि अधिक से अधिक हिंदुओं को उसमें जोड़ा जाए, और सब लोग जिम्मेदारी लेंगे। और कुंभ में एक बार जिस प्रकार से अमृत काल आता है और पूरी विश्व के, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ में लगता है, अब की बार ये विराट सनातन धर्म संसद का गठन हम आज घोषणा करें सब मिल करके कि प्रयाग के उस कुंभ में दिव्यता के साथ किया जाएगा। एक बात और, देवकी नंदन ठाकुर जी सनातन बोर्ड की बात करने लगे। कुछ लोगों ने हमसे कहा
बढ़िया कथा करते थे, आनंद करते थे। मैंने कहा जब भगवान कृष्ण आए ना तो उन्होंने भी बांसुरी बजाई, रास रचाया, पांडवों और कौरवों का युद्ध हो, शांति दूत बनकर गए और कई बार कहा कि शांति से समझौता कर लो, मान जाओ और मान जाओ। जब नहीं कहा, वही कृष्ण चक्र सुदर्शन उठाकर और युद्ध से पलायन करने वाले अर्जुन को उत्साहित किया, नरसंहार करो इन पापियों का। जब तक इन पापियों का नरसंहार नहीं होगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान राम के नेत्र कैसे हैं? भगवान राम के नेत्र राजीव नयन है, पुंडरीकाक्ष नहीं है। श्वेत कमल को पुंडरीकाक्ष कहते हैं और रक्त लाल जो कमल है उसको राजीव नयन कहते हैं। भगवान श्री राम राजीव नयन है, धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। कोई बेधर्मी या धर्म के ऊपर दृष्टिपात करे तो उसके गर्दन को काट कर अलग कर दिया जाए। निश्चित रूप से ये विराट सनातन धर्म संसद आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। प्रत्येक साधु महात्मा संतों और भक्तों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सनातन बोर्ड की स्थापना होगी होगी होगी, इसी विश्वास के साथ सादर जय सिया राम।